आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह, इनको कौन नहीं जानता है। बता दें कि सुधाकर सिंह चर्चा में रहना पसंद करते हैं। हाल ही में उनके द्वारा कुछ बातें कही गई थी जिसके बाद वो चर्चा में बने हुए थे, लेकिन कुछ दिनों से उनकी चर्चा जो है वो सियासी गलियारों में नहीं हो रही थी, जिसके बाद बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और राजद विधायक सुधाकर सिंह ने सरकार से आर्थिक सर्वेक्षण जल्द जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि किसान और मजदूरों की हालत बेहद ही खराब है, इसलिए सरकार को जल्द से जल्द आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी कर देनी चाहिए। हालांकि इस दौरान उन्होंने जाति आधारित जनगणना रिपोर्ट पर सरकार का खुलासा बचाव किया है और कहा है कि जो लोग अतिरिक्त को लेकर सवाल कर रहे हैं वो गलत है। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी, इस मामले पर उन्होंने कुछ खुलकर जवाब नहीं दिया, लेकिन इतना कहा कि जिससे आम जनता को लाभ होगा। फिलहाल जिस तरीके से बातें बिहार के पूर्व मंत्री और राजद विधायक सुधाकर सिंह के द्वारा कही गई है और जाति आधारित जनगणना के रिपोर्ट पर वो सरकार को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो यह तस्वीर जो आ रही है सामने और क्या कुछ बातें कहे हैं वो हम आपको सुना रहे हैं। सभी आंकड़े सही हैं, आंकड़ों में कोई हेराफेरी नहीं है। जो भी आरोप लगा रहे हैं वो गलत आरोप लगा रहे हैं। सभी आंकड़े सही हैं। इस आंकड़ों से विशेष अवसर के सिद्धांत का अनुपालन करने में आसानी होगा। जिन वर्गों तक सुविधाएं नहीं पहुंची है वहां तक पहुंचेगी इस जनगणना के माध्यम से। इसका मुख्य उद्देश्य था। कांग्रेस पार्टी ने कह दिया है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी सरकार आएगी तो बिहार के स्तर पर जातीय जनगणना कराएंगे। राहुल गांधी जी ने बोला है जी। हाँ, तो बड़े नेता जी ने भी बोला है। तो राहुल गांधी जी बोल दिया, हो गया कांग्रेस का। अब उनके तो कांग्रेस का अधिकृत बयान, हम तो राहुल गांधी को मानते हैं। इंडिया अलायंस वो भारतीय जनता पार्टी वाले घोटालों में ज्यादा विश्वास रखते हैं, इसीलिए उनको लगता होगा। चौथा कृषि रोड मैप लागू हो रहा है, किस तरह दिखते हैं? आप ये मान के चलिए कि चौथा कृषि रोड मैप के आने के बाद हम लोग बहस करेंगे क्या उसमें तथ्य है नहीं है। लेकिन एक बात तो सही है कि पहले वाले जो थे वो हमारे अपेक्षित परिणाम नहीं दिए थे, नुकसान हुआ था, ये पहले मैंने बोल चुका है। सरकार में है, लग रहा है कुछ सुधार होगा उसमें। स्वाभाविक सुधार होगा, पहले से सुधार होगा। बिहार में जातीय गणना हुआ, बात हो रहा है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी हो। जी, क्या कहें? निश्चित तौर पर विशेष अवसर का सिद्धांत भारतीय संविधान में है, उसके अनुरूप इसका फायदा होगा। इस जनगणना से मुझे पूरी उम्मीद है। क्या आप भी चाहते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी? बहुतों को मिला है हिस्सेदारी, कुछ लोग को ज्यादा है। स्वाभाविक है कि जिनको नहीं मिला है उसको देने में कुछ लोग का घटेगा। मंत्रिमंडल बहिष्कार करके फिर से गठन करने की मांग हो रही है। ये सब नकली मांग है, इस मांग में कोई दम नहीं है। सर, आर्थिक सर्वेक्षण का रिपोर्ट नहीं जारी किया गया, उसी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, जल्दी आना चाहिए। बिहार के किसानों की माली हालत बहुत खराब है, मजदूरों की हालत बहुत खराब है। बिहार में भारी पैमाने पर पलायन है। यह आर्थिक सर्वेक्षण आने पर सबको मालूम होगा कि कहीं न कहीं हम सरकार जो चला रहे हैं उसमें भी सुधार की जरूरत है। क्या ये जातीय गणना सरकार अपने फायदे के लिए किए हैं? राजनीतिक दल को राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए काम करते हैं, ये बात तो सही है। किसको क्या फायदा होगा ये वो जाने, हम नहीं बता सकते। 90 का दशक एक बार फिर से आ जाएगा, जातीय आधारित गणना हुई है तो? नहीं, 90 का दशक का जिसकी चर्चा कर रहे हैं कि दंगा देश भर में भड़काया था भारतीय जनता पार्टी, वैसा काम हम लोग नहीं होने देंगे। कोई दंगा बिहार में नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी का भ्रम टूट जाएगा। ठीक।